प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2024 के जो इतिहास विषय के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में आपको मैं विशेष जानकारी दूंगा। कृपया आप उन प्रश्नों को साथ साथ में नोट भी करते रहें और उनको अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आप विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। इसके लिए विद्यार्थियों की सहायता के लिए मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समायोजन किया है, जो निम्न इस प्रकार से है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर BA पार्ट थर्ड एग्जाम 2024 इतिहास प्रश्न पत्र प्रथम के अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो निम्न है। प्रथम प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पार्ट A में अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, जिसमें 10 प्रश्न आते हैं और ये 10 प्रश्न भी अत्यंत ही सामान्य किस्म के होते हैं, जिनको विद्यार्थी आसानी से हल कर सकते हैं। और अब मैं आपको पार्ट B अर्थात भाग ब, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी इन प्रश्नों को साथ साथ में नोट भी करते रहें। जिसमें जो पहला प्रश्न है वह है अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अर्थात जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, कौन कौन से राज्य थे, उन सभी का वर्णन आपको इस प्रश्न के उत्तर में देना है। दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी, किन किन वस्तुओं का व्यापार एवं वाणिज्य होता था। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, तो इसमें कृषि व्यापार उद्योग धंधों के बारे में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 3, बक्सर के युद्ध का महत्व समझिए। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसीलिए भारत में इस युद्ध का विशेष महत्व भी है। तीसरा प्रश्न है प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार रखें। चौथा प्रश्न है कुटीर उद्योग धंधों के पतन के क्या क्या कारण थे और अंग्रेजों की नीतियां इन कुटीर उद्योग धंधों के पतन में कहां तक उत्तरदायी मानी जाती है। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पांचवा प्रश्न है महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है उन विशेषताओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। छठा प्रश्न है आर्य समाज की समाज एवं धर्म सुधार में उसका क्या योगदान था, उसके बारे में आपको इसमें टिप्पणी लिखनी है। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और इसने सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र की जो भी कुरीतियाँ थी उन सभी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। इसके बारे में आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है। सातवां प्रश्न है अंग्रेजी शिक्षा के भारत में विकास पर आपको संक्षिप्त रूप से टिप्पणी लिखनी है। और आठवां प्रश्न है राजनीतिक जनजागृति के उदय के कौन कौन से कारण थे, तो उन कारणों के बारे में आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है। नौवां प्रश्न है अठारह की क्रांति के असफलता के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। 10वां प्रश्न है उग्रवादियों की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है।
11वां प्रश्न है 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। 12वां प्रश्न है भारत विभाजन के क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये प्रश्न है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर की जो सीमा है 100 शब्दों से लेकर के 150 शब्दों तक अर्थात 15 से 20 लाइनों में आपको पॉइंट बना करके अच्छे से तरीके से उन प्रश्नों को समझाना है, जिससे कि आपको आशा के अनुरूप अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, अब चलते हैं निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न आएगा और आपको 3 प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देने हैं और इस भाग के जो अंक है वह 45 अंक है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 15-15 नंबर का होगा और आपको इन प्रश्नों का उत्तर देते समय किसी विद्वान इतिहासकार की परिभाषा से आपको इन प्रश्नों की शुरुआत करनी है। तत्पश्चात आप प्रस्तावना लिखनी है, उसके पश्चात टू द पॉइंट उसका आंसर लिखना है, तत्पश्चात निष्कर्ष लिखना है। तो इस प्रकार से आप उत्तर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको इतिहास विषय में अधिकतम अंक प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। तो निबंधात्मक प्रश्नों में जो प्रथम प्रश्न है वह है लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में किस प्रकार से सहायक रही है, इस पर आपको निबंध लिखना है। दूसरा प्रश्न है अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी, इसके बारे में आपको विस्तार से आंसर लिखना है। तीसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे और इसके क्या परिणाम निकले, उसके बारे में आपको विस्तार से उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न है 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, उसके बारे में आपको विस्तार से उत्तर लिखना है। पांचवा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था, उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन लिखना है। छठा प्रश्न है देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था, उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। सातवां प्रश्न है दलित वर्ग उत्थान पर आपको लेख लिखना है और आठवां प्रश्न है रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, उनके बारे में आपको उत्तर लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये परीक्षा से संबंधित इतिहास विषय के 2024 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कीजिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके और मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा 2024 में अच्छे प्रदर्शन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।